हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है विद हार्ट एंड सोल टैरो में। ओके, सो आज की रीडिंग का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है कि आपकी सिचुएशन कैसे सॉल्व होगी। ओके, हो सकता है आप प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ चैलेंज फेस कर रहे हों और आप किसी तरह की गाइडेंस सीख कर रहे हो कि आप इस चैलेंज या इस चीज़ का सल्यूशन कैसे निकालें अपने लिए। ओके, सो उससे रिलेटेड एंजल्स और डिवाइन आपको हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस या मैसेजेस देना चाहते हो। ओके, सो आज हम देखेंगे कि आपकी सिचुएशन कैसे सॉल्व होगी और आपके लिए क्या एडवाइस और गाइडेंस है। ओके, एंजल्स एंड डिवाइन की तरफ से। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक ये होने वाला है। नाउ सेकेंड थिंग इज़ कि आपको इस रीडिंग में कैसे प्रोसीड करना है। ओके, सो आपके सामने तीन कार्ड्स हैं। ओके, और इन तीन कार्ड्स के साथ मैंने 3 स्टोन्स भी लगाए हुए हैं। ओके, 3 स्टोन्स और क्रिस्टल्स भी आपको दिख रहे होंगे। ओके, सो जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपके जिस भी कार्ड की तरफ आपकी इंट्यूशन आपको कॉल कर रही हो, जिस भी कार्ड या जिस भी स्टोन की तरफ, आपको इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है अपने लिए। और उसके बाद जो आपकी रीडिंग है आप उसमें डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में अपना टाइम स्टैम्प तक के डायरेक्टली आप उस अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। ओके, हो सकता है कि कार्ड सिलेक्शन के प्रोसेस के दौरान आपको एक से ज़्यादा कार्ड्स पसंद आए। ओके, या एक से ज़्यादा कार्ड्स इंट्यूटिवली आपको लग रहा हो कि आपको चूज़ करने चाहिए। ओके, सो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। ओके, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि in more than one pile you have some important messages. ओके, और आपके लिए एक से ज़्यादा पाइल्स में हो सकता है इंपॉर्टेंट मैसेजेस हों। ओके, और ये रीडिंग टाइमलेस है और क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो जैसे आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे इसको आप वैसे लीजिएगा। एंड आई होप द प्रोसीजर एंड द इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर फॉर द रीडिंग। और अब मैं आपको कार्ड से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ओके, सो जो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है परसिवेरेंस। ओके, परसिवेरेंस कार्ड, और इससे एसोसिएटेड स्टोन जो है हमारे पास वो है लैपिस लसूली। ओके, सो अगर आप लैपिस लसूली या परसिवेरेंस कार्ड को चूज़ करना चाहते हैं सो आप कार्ड नंबर 1 रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। ओके, जो सेकंड कार्ड है हमारे पास वो है परसेप्शन। ओके, और जो स्टोन एसोसिएटेड है इससे वो है ग्रीन एवेंजरीन। ऑल राइट। ओके, जो थर्ड कार्ड है हमारे पास वो है वेनिटी। ओके, और जो स्टोन इससे अटैच है हमारे पास वो है रोज क्वार्ट्स। ओके, सो अगर आप इंट्यूटिवली परसिवेरेंस कार्ड की तरफ अपनी कॉलिंग महसूस करते हैं सो आपका है कार्ड नंबर 1। अगर आप परसेप्शन कार्ड को चूज़ करना चाहते हैं सो आपका है कार्ड नंबर 2। और अगर आप वेनिटी कार्ड के साथ जाना चाहते हैं या रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ जाना चाहते हैं सो आपका है कार्ड नंबर 3। ओके, सो आपके तीनों कार्ड्स आपके सामने हैं। आप इन पे डीपली थॉट दीजिए और जिस भी कार्ड की तरफ आप जाना चाहते हो उस कार्ड को आप चूज़ कीजिए और अपनी रीडिंग में प्रोसीड कीजिए, अपनी रीडिंग में फर्दर प्रोसीड कीजिए। ओके, सो आई होप आपने अपने लिए कार्ड सिलेक्शन कर लिया होगा। मैं आपसे रीडिंग्स में मिलती हूँ। बाय। हाय कार्ड नंबर 1, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। ओके, सो जैसे कि हमारा आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगी। सो सबसे पहले हम अपने ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए और उसके बाद हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो एंजल्स डिवाइन प्लीज़ बताएं कि कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स की सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगी। 1 कार्ड गाइडेंस प्लीज़, 1 कार्ड प्लीज़ कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। ओके, सो हमारे पास है डिस्ट्रॉयर। ओके, डिस्ट्रॉयर, and let me have one more card. Angels divine please guide card number 1 viewers की situation कैसे resolve होगी। expect miracles, holy spirit expect miracles। okay, let me show you all the cards। okay, so हमारे पास जो है आया था destroyer and the next card is the holy spirit expect miracles। okay, ओके, सो क्लियरली आपके अगर ओरेकल कार्ड्स देखें तो हमें परसिवेरेंस है। ओके, सो मुझे लग रहा है आप काइंड ऑफ क्विटिंग का सोच रहे हैं, किसी सिचुएशन से क्विटिंग का सोच रहे हैं या कुछ बहुत टायर्ड ऑफ हो चुके हैं आप अपनी करंट सिचुएशन से। ठीक है,
यस बहुत टायर्ड ऑफ हो चुके हैं अपनी करंट सिचुएशन से। हो सकता है कुछ चीज़ आपके यस हो सकता है कि चीज़ें आपके अराउंड वर्कआउट नहीं की हों, आपने जैसे सोचा हो वैसे चीज़ें वर्कआउट नहीं की हों, और काइंड ऑफ अब आपको कोई होप नहीं लग रही हो, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रॉयर का कार्ड है, और डिस्ट्रॉयर कि मतलब एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, आपको ऐसा लग रहा है एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, और यस बट एट द सेम टाइम ये बिलीव आपको लिमिट कर रहा है। ओके दिस इज़ नॉट रियलिटी। ओके द होली स्पिरिट हमारे पास, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे कार्ड है डोंट गिव अप का, एंड जो हमारे पास नेक्स्ट ओरेकल कार्ड है वो है होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। सो यू आर स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड टू नॉट गिव अप। एक तो आप गिव अप मत कीजिए, अपने होप्स और ड्रीम्स पे गिव अप मत कीजिए जिस भी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके ऊपर से एंजल्स और डिवाइन आपको गाइड करें कि एक्सपेक्ट मिरेकल्स, आप चेंजेस और इवन चेंजेस और मिरेकल्स एक्सपेक्ट कीजिए अपनी लाइफ में। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। ओके सो सही समय पे चीज़ें होंगी, सही समय पे चीज़ें जो रिवॉर्ड्स आपको मिलने होंगे मिलेंगे, जो सरप्राइजेज आपको मिलने होंगे वो मिलेंगे। लेकिन आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप गिव अप मत कीजिए, अपने फियर्स और अपने डर के इल्यूजन में मत रहिए। ओके लेट मी प्लेस द कार्ड्स इन बेटर वे। ओके आई होप जस्ट लाइक दिस इज़ बेटर। ओके चलिए देखते हैं कि और क्या आ रहा है आपके लिए टैरो कार्ड्स में। ओके लेट मी हैव 5 कार्ड्स। ओके 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके let me have this one, 4 of swords. Okay, 2 more cards, angels divine please guide. Hierophant. Okay, this one, 9 of cups. Okay, back of the deck, king of wands. ओके सो करेंटली हम देख रहे हैं कि आपकी सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगी, राइट। सो एक तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि हो सकता है आप एग्जॉस्ट हो गए हों, हो सकता है कि एग्जॉस्ट हो गए हो, टायर्ड ऑफ हो गए हों, यस एग्जॉस्ट हो गए हो, टायर्ड ऑफ हो गए, चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट नहीं की हो, आपको एक तरह से छोड़ के भागने का मन कर रहा हो, लेकिन आपको स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि डोंट गिव अप, आपके लिए आगे मिरेकल्स हैं, और यहाँ पे आगे विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है 9 ऑफ कप्स। ओके सो आप करें सेटिस्फाइड होने वाले हैं इन फ्यूचर में, ये श्योरिटी है। ओके ये श्योरिटी है कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, चीज़ें अभी जैसे भी चल रही हों आप ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे, ओके एंजल्स पे, डिवाइन पे, चीज़ें जो हैं आपके लिए फ्यूचर में बेटर दिख रही हैं। ओके सो हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी पे ट्रस्ट किया हो, या आपने किसी पे वर्क किया हो सकता है कि स्पेशली यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है आपने काफ़ी, हो सकता है आप किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हो या किसी पे वर्क किया हो पास्ट में, जिसके साथ आपका गुड एनर्जी एक्सचेंज भी हो, ठीक है, कुछ मेमोरीज भी हों, ओके और चीज़ें बहुत अच्छी भी जा रही हों, ओके लेकिन प्रेजेंटली आप हर्डल्स फेस कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके आसपास वाले ही आपकी कम्युनिटी, अगर आप वर्क रिलेटेड वर्क एरिया में बात करें, या हो सकता है अगर फैमिली मेम्बर्स भी बात करें, सो आपके सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी है, ओके आपके सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी है, कम्युनिटी में नेगेटिविटी है, ओके आपके आसपास आप लव्ड नहीं महसूस कर रहे हैं, या काइंड ऑफ ट्रस्ट लूज़ कर रहे हैं, हो सकता हो, ठीक है, और यस ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं हो, या चीज़ें क्लियर नहीं हो, ओके और स्टकनेस हो, डिले हो, ओके ये सारी चीज़ें हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में। लेकिन फ्यूचर में मुझे लगता है आप इन सब चीज़ों से जब मूव करेंगे तब आप कामली पीसफुली जो है एक नई डायरेक्शन में बढ़ेंगे, और फिर आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको क्या करना है। ओके व्हाट इज़ द चैलेंज, ओके व्हाट इज़ द चैलेंज में आई थिंक ओके सो करेंटली मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके आसपास वाले लोग हो सकता है कि आपका फ़ायदा उठा रहे हो, इन द सेंस कि आप अपनी पावर को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, आप अपनी विजडम को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे, उसे एक्शन में नहीं ला रहे। ओके हो सकता है कि आप विजडमफुल हों, वाइज हों, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूशन में नहीं ला रहे। ओके सो आपको एडवाइस है कि आप पावरफुल अपनी पावर को एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। अगर आपको आपके आसपास चीज़ें गलत दिख रही हैं, कुछ वर्कआउट नहीं दिख रहा है, या फिर वर्कआउट या क्लियर नहीं दिख रहा है आपकी सिचुएशन में, सो उसकी तरफ
पावरफुली एक्शन लीजिए जो भी नेसेसरी हो। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राइट चीज़ का साथ दीजिए और उसकी तरफ एक्शन लीजिए, क्योंकि हमारे पास बैक ऑफ द डेक में किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड था। ओके, सो यस, एक्शन टेकिंग को प्रेफरेंस दीजिए। इट्स जस्ट लाइक कि सपोज यू आर इन अ कम्युनिटी, आपकी वो कम्युनिटी बहुत क्लोज है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक कम्युनिटी बहुत क्लोज है, ठीक है। आप संग खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम उस कम्युनिटी में सपोज़ कोई एक मेंबर है या कोई एक पर्सन है जिसके साथ आप अपने हर दिल की बात शेयर करते हैं, क्योंकि आप उन्हें ट्रस्टवर्दी समझते हैं, ठीक है। आप ट्रस्टवर्दी समझते हैं और वो हो सकता है कि आपको सही एडवाइस देते भी हों, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ सिचुएशंस में वो अपने सेल्फिश मोटिव्स के चक्कर में आपको हार्म करते हों, और ये बात आपको पता भी हो कि आपके लिए ये चीज़ सही नहीं है, स्टिल आप उनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो। मेनली यहाँ पे ऐसे आ रहा है कि क्लोज फैमिली हो सकता है, आपके क्लोज फ्रेंड सर्कल हो सकता है, उन्होंने काइंड ऑफ आपको सपोर्ट नहीं किया हो राइट टाइम पे, या फिर कोई बहुत ट्रस्टवर्दी या फेथफुल पर्सन ने आपके तरफ जेन्युइन इंटेंशंस को पोर्ट्रे नहीं किया हो, शो नहीं किया हो, एक्शन में नहीं दिखाया हो। ओके, और वो इसलिए हो सकता है क्योंकि आप अपनी तरफ जस्टिफाइड नहीं रहे हो। लेकिन जो भी हो सकता है आपके आसपास जो भी चैलेंजेस हैं कम्युनिटी में, वो आने वाले समय में सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, जब आप डीप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि क्या गलती हुई है आपसे और क्या चीज़ें हैं जो आपको सही करनी है। ओके, एंड देन यू विल बी इन योर पावरफुल पोजीशन, और एक्चुअली यस, आप पावरफुल पोजीशन और स्पिरिचुअल विजडम को फॉलो करेंगे और उसकी तरफ एक्शन भी लेंगे, और वो काइंड ऑफ आपके लिए फुलफिलिंग रहेगा। लेकिन प्रेजेंटली आपको ये गाइडेंस है कि यूनिवर्स जिस भी पाथ पे आपको लेके जा रहा है आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स जिस भी पाथ पे आपको लेके जा रहा है आप उस पर ट्रस्ट लीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कुछ गलत आपको लगता है तो उसकी तरफ एक्शन लीजिए, ठीक है। एक्शन टेकिंग अप्रोच रखेंगे आप, सो आपके लिए ये बहुत रिवॉर्डिंग रहेगा। जैसे सपोज़ कभी कभार हमारे आसपास ही लोग होते हैं, जो हमें छोटी छोटी बातों के लिए सपोज़ कुछ कहते हैं और हमें बुरा लगता है, ठीक है। एंड वन थिंग इज़ टू कंज्यूम दैट थिंग, कि आप कंज्यूम करें एंड बैक ऑफ द माइंड जाने दें, एंड दैट काइंड ऑफ क्रिएट्स नेगेटिविटी, बट वो आपने अंदर ही रख लिया आपने। सो अगर कोई सामने वाले से गलत इनपुट आपको मिलता है, सो जस्ट लेट देम नो कि यू नो दिस इज़ नॉट राइट, जस्ट टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, एंड लीव अननेसेसरी बर्डन्स, और जो आपको सही लगता है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। लेकिन आप जिस भी बात में हैं उसमें थोड़ा सा पेशेंस और रेजिलिएंट होने को आपको बोला जा रहा है, और चीज़ें फ्यूचर में आपके बहुत फेवरेबल हैं, आपको सपोर्टिंग कम्युनिटी भी मिलेगी, और जो है आपकी विश और डिज़ायर्स भी फुलफ़िल होंगी, ये दिख रहा है। लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन टेकिंग में आना पड़ेगा, थॉट्स में से निकल के एक्शन टेकिंग में आना पड़ेगा। ओके, मैं देखती हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। लेट्स सी, 3 कार्ड से मैं देखूँगी कि आपके लिए क्या एडवाइस के लिए बोल रहे हैं एंजल्स डिवाइन, क्या एडवाइस कर रहे हैं आपके लिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए कि कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स को क्या करना चाहिए उनके सिचुएशन में, क्या अप्रोच रहनी चाहिए उनकी। ओके, सो आपकी सिचुएशन में चेंज होगा। सपोर्टिव लोग, अगर आपको कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, पीपल की प्रॉब्लम है, सपोर्टिव लोग आपके पास आएंगे, या आपका ऐसा एनवायरनमेंट बनेगा, चेंज आएगा आपकी सिचुएशन में। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ओके, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, और जो अभी जा रहा है उसे एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह देखिए, और क्विट करने का मत सोचिए, ठीक है, क्योंकि आगे मिरेकल्स हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड। ओके, सो आपके लिए दिख रहा है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। सो आने वाले समय में आप जितना एफर्ट लगाएंगे, आप जिन जिन चीज़ों को पसंद करते हैं, आपको वो चीज़ें मिलेंगी। हो सकता है कि आपने प्रोफेशन में अपना इनपुट दिया हो, आपको प्रोफेशन से रिजल्ट नहीं मिला, हो सकता है आपने रिलेशनशिप्स में इनपुट दिया हो, आपको रिलेशनशिप से इनपुट नहीं मिला हो। लेकिन आने वाले समय में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसमें आप एनर्जी लगाएंगे, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। लेकिन अभी आपको जो गाइडेड पाथ, यूनिवर्स आपको जिस गाइडेड पाथ के थ्रू ले जा रहा है, आप उसके थ्रू जाइए और सीखिए अपने एक्सपीरियंस से। ओके, 1 मोर कार्ड। ओके, जो भी लव, जो भी केयर, जो भी इमोशंस, जो भी एफर्ट्स आपने इन्वेस्ट किए हैं, यूनिवर्स उनकी तरफ
आपके लिए जस्टिस करेगा। यूनिवर्स आने वाले समय में आपके लिए जस्टिस करेगा, क्योंकि हमारे पास बैक ऑफ द डेक में है जस्टिस कार्ड। ओके, चीज़ें बैलेंस होंगी। मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में थोड़े हो सकता है इमोशंस पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा एक्टिव हैं और एक्शन टेकिंग अप्रोच को थोड़ा कम फॉलो कर रहे हैं। आपको एडवाइस है कि आप एक्शन टेकिंग अप्रोच को फॉलो रखें। जिस भी चीज़ को आप करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, वो खुद को देना शुरू करें। सपोज़ आप दूसरों से कोई परमिशन सीख करते हैं, आपको दूसरों को वैलिडेशन और दूसरों की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को परमिशन दीजिए, आप अपने आप को ऑनर कीजिए। जब आप इस पावरफुल पोजीशन में अपने आप को ऑनर करेंगे, तब आप जो है राइट काइंड ऑफ पीपल अपने एनवायरनमेंट से अट्रैक्ट करेंगे। ओके, जो आपको रिस्पेक्ट देंगे। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे, अगर आपको सपोज रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, दैट पीपल लिसन टू योर डिमांड्स, पीपल लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज व्हाट यू आर राइट। ओके, सो जस्ट गिव योर सेल्फ दैट रिस्पेक्ट। आप अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए। ओके, आप जो गलत है उसकी तरफ स्टैंड लीजिए और एक्शन लीजिए जो सही है। ओके, बाय अवॉइडिंग द रॉन्ग थिंग, बाय बीइंग स्ट्रॉन्ग रहकर कि यू विल फॉलो दिस थिंग। ओके, काइंड ऑफ मुझे बहुत आपकी टायर ऑफ एनर्जी की लग रही है, और लेकिन फ्यूचर में आपकी विशेस पूरी होते हुए दिख रही हैं। आपके जो भी एफर्ट्स आपने चाहे लव रिलेशनशिप में लगाए हों या फिर अपने फ्यूचर गोल्स में भी लगाए हों, फ्यूचर गोल्स को पूरा करने में लगाए हों, आपको उनके रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, वर्क प्रोफाइल में भी जो भी स्टकनेस या डिले है वो जो है फेड आउट होते हुए मुझे लग रहा है कि फेड आउट होगा। ओके, और क्लैरिटी आएगी आपकी सिचुएशन में। ओके, फ़िलहाल आपको एडवाइस ये है कि यू विल अट्रैक्ट द अपॉर्चुनिटीज़, द पीपल, मतलब एक नहीं, यू विल बी ह्यूजली सेटिस्फाइड। एक नहीं, आपने जितनी भी एनर्जी पुट ऑन की है उन सब का आपको रिटर्न मिलेगा इन नियर फ्यूचर। सो आप होप मत लूज़ कीजिए। सो आपकी सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ओके, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आई थिंक यूनिवर्स इज शोइंग यू सम पाथ, और उस पाथ को आप फॉलो कीजिए। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो कीजिए और गिव अप मत कीजिए। इस जर्नी में जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, उससे सीखिए और अपने आप को और स्ट्रॉन्गर वर्जन में लाने का प्रयास कीजिए। ओके, और वो ही आपको बेहतर बनाएगा। ओके, और आने वाले समय में आपको इक्वल गिव एंड टेक और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस है। इवन आपकी विशेस और डिज़ायर्स फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो जिस भी चीज़ के लिए आप वरीड हैं तो वरी छोड़ दीजिए। ओके, और आपको एडवाइस में ये बोला जा रहा है आप ओवर इन्वेस्ट मत कीजिए इमोशंस पे, आप एक्शन टेकिंग पे ज़्यादा बिलीव रखिए। आप अपनी बाउंड्रीज रखिए और एक्शन टेकिंग पे ज़्यादा बिलीव रखिए, फर्म बनिए। ओके, और इमोशंस ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कीजिए, ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कीजिए। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक को प्रेफरेंस दीजिए। अपने आप को भी उतना ही नर्चर कीजिए जितना आप दूसरों को नर्चर करते हैं। अपनी डिज़ायर्स और अपनी विशेस को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना आप दूसरों के ओपिनियन, दूसरों के डिज़ायर और दूसरों के विशेस को देते हैं। ठीक है, ताकि आप इक्वल गिव एंड टेक वाली अपॉर्चुनिटीज़ और बेटर पार्टनर्स अट्रैक्ट कर पाएँ। ओके, यस, सो आई होप आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही होगी। दैट्स ऑल, कार्ड नंबर 1। सो हमने देखा कि आपकी सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगी। आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप गिव अप मत कीजिए, होप मत लूज़ कीजिए, आपके लिए मिरेकल्स आगे हैं। ओके, अगर कुछ पास्ट में अच्छा भी ना हुआ हो तो चेंज आएगा और फ्यूचर में आपको उन चीज़ों की तरफ डायरेक्ट किया जाएगा जो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं। सो अभी यूनिवर्स जिस भी पाथ की तरफ आपको गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आप उसको फॉलो कीजिए और गिव अप मत कीजिए और लेट गो और रिलीज़ करते जाइए उन चीज़ों को जो आपके लिए नेसेसरी नहीं है, जो आपको काइंड ऑफ किसी हर्ट या पेन का एहसास कराती हो या अनकंफर्टेबल हो। उन चीज़ों को आप पीछे छोड़ते जाइए और अपने गोल्स और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाइए। सो आपके लिए यही एडवाइस रहेगी। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, आई होप आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही होगी एंड आपने रीडिंग एंजॉय की होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। See you in the next reading. Bye. हाई, कार्ड नंबर 2। सो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है परसेप्शन अलॉन्ग विद ग्रीन एवेंजरीन। ओके, सो यस, आपको अपने हार्ट को फॉलो करने को बोला जा रहा है। आप यस, हो सकता है कि चीज़ों को आप जैसे परसीव करते थे, आपने पहले जैसे चीज़ों को देखा हो, आपका नज़रिया बदला हो अब चीज़ों के प्रति, और आप जो हैं अब काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस चीज़ को अपनी लाइफ के थ्रू। ठीक है, आपको एडवाइस है कि आप अपने पाथ को कंटिन्यू कीजिए और जो भी आपको आपके पाथ से सीखने को मिले या जो भी गिफ्ट्स आपको अपने पाथ में मिले, आप उनको रिसीव कीजिए। ठीक है, एज ब्लेसिंग्स। ओके, आप उनको रिसीव कीजिए। आप ओपन हार्ट रखें अपना, जिन भी चीज़ों को आप डिज़ायर करते हैं या जो भी आपके
जो भी आपके सामने ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप उनको रिसीविंग एनर्जी में रहें, आपके लिए एडवाइस है। और क्योंकि ये परसेप्शन का कार्ड है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हो सकता यस आपकी सिचुएशन में हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन हो। आप जैसे पहले चीज़ों या आपका जो नज़रिया हो पहले चीज़ों का देखने का, अब काइंड ऑफ यस आपका काइंड ऑफ डिफरेंट नज़रिए से आप चीज़ें देखते हो। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में आज क्या आता है, आपकी सिचुएशन कैसे सॉल्व होगी और आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी पुट इट हियर, ग्रीन एवेंचुरी। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपकी सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगी। ओके, सो आज हम जो टैरो कार्ड से भी मैसेजेस सीखेंगे और रेकल कार्ड से भी देखेंगे। ओके, सो कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, उनकी सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगी और उनके लिए क्या एडवाइस एंड गाइडेंस है। ओके, एंड सबसे पहले हम ओरेकल कार्ड ले लेते हैं आपके लिए कि आपकी सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगी। कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स की सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगी, एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, हमारे पास है थैनेटोस, न्यू बिगिनिंग्स, रीस्टार्ट्स, चेंजेस। ओके, हो सकता है कुछ चीज़ें पहले एंड हुई हों और अब जो चीज़ें टर्न आउट करें वो काइंड ऑफ डिफरेंट वे में हो, क्योंकि आपका नज़रिया भी हो रहा है, नज़रिया चेंज होते हुए दिख रहा है, परसेप्शन चेंज होते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है कि आपने किसी चीज़ को मिसअंडरस्टूड किया हो, किसी भी चीज़ या किसी भी सिचुएशन को मिसअंडरस्टूड किया हो और काइंड ऑफ उसका आउटकम वैसा नहीं गया हो जैसा आपने सोचा हो। ओके, लेकिन चीज़ें नए सिरे से आगे बढ़ेंगी, आपके लिए ये मैसेज है, चीज़ें नए सिरे से आगे बढ़ेंगी। ओके, सो लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए वन कार्ड गाइडेंस। कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या है, उनकी सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगी, एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, सो वी हैव द शेकिना, सेक्रेड सेल्फ, अनलीश योर स्पिरिट, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. ओके, सो हमारे पास है शेकिना, द शेकिना कार्ड, सेक्रेड सेल्फ। आप अपने आप को ऑनर कीजिए इस सिचुएशन में, ठीक है, आप अपने आप को ऑनर कीजिए, आप अपने आप को किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, अपने गिफ्ट्स को एक्सप्रेस कीजिए और या मैंने कहा था ना आपके सामने जो भी ब्लेसिंग्स हैं आप उनको रिसीव कीजिए। सो यस, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ आपको जिस डायरेक्शन में लेके जा रही हो उसको एज अ पॉजिटिव ब्लेसिंग आप एक्सेप्ट करें। ओके, अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो कीजिए, अपने हार्ट और डिज़ायर्स को फॉलो कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं कि आपकी सिचुएशन में और क्या है, हम आपके कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए उनकी सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगी। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एम्परर, lovers card, and we have page of wands, page of swords, back of the deck. ओके, सो चलिए देखते हैं क्या है कि आपकी सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगी, एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, सो क्लियरली मुझे ऐसे लगता है कि न्यू बिगनिंग्स के अगर आप अगर आप कोई चीज़ डिज़ायर करते हो, आप कोई चीज़ किसी वे में एग्जीक्यूट करना चाहते थे या फिर हो सकता है आपकी कोई डिज़ायर हो, कोई आपकी डिज़ायर हो जैसे आप बहुत क्लोज हो आपके, ओके, एंड आप उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे लवर्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स है। सो हो सकता है आपका कोई नियर एंड डियर पार्टनर भी हो सकता है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या जिसे आप अपनी लाइफ में चाहते हो। ओके, सो लेकिन चीज़ें आप लोगों की सिचुएशन में वैसे एग्जीक्यूट ना हुई हो, पास्ट में हो सकता है इमोशंस हों और हो सकता है कि आप उनकी तरफ पोजेसिव हो, राइट, लेकिन प्रेजेंटली लेकिन चीज़ें वैसे एग्जीक्यूट नहीं हुई हों क्योंकि आप दोनों के देखने का नज़रिया अलग हो। ओके, और अगर ये जनरल सिचुएशन है तो
ऐसा हो सकता है कि आपका कोई प्लान हो, आपने एग्जीक्यूट करने का प्रयास किया हो उसे उस डायरेक्शन में, लेकिन आपको उसमें सक्सेस नहीं मिली हो, लेकिन जब है ना रिजल्ट्स के बाद या उस सेटबैक के बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ हो कि आपको इस अप्रोच से नहीं, काइंड ऑफ डिफरेंट अप्रोच से वर्क करना चाहिए, आपने ये चीज़ तो निगलेक्ट ही कर दी थी, ओके, समथिंग लाइक दिस। और अगर ये पार्टनरशिप की बात है, सो ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को किसी तरह से उनका कोई नेचर या कोई ट्रेट ऐसा समझा हो कि आपको लगा कि ये चीज़ उन्हें इम्प्रेस करेगी, ये चीज़ वर्क करेगी, लेकिन हो सकता है इन दी एंड आपने चीज़ें अपने लिए वर्स्ट कर दी हों, ओके, और काइंड ऑफ अब आपको कोई होप नहीं दिख रही होगी, अब चीज़ें रिवाइव कैसे होंगी, नई तरीके से स्टार्ट कैसे होंगी, ओके। लेकिन अब आप अपनी मिस्टेक से सीख रहे हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं, एनलाइटेंड हो रहे हैं, ओके। चाहे अगर आपकी जनरल सिचुएशन है तो भी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और एनलाइटेंड हो रहे हैं कि क्या चीज़ें वर्कआउट नहीं की और क्या आपको करना चाहिए था। आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पास्ट पे भी और फ्यूचर मूव्स पे भी, और आपको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, ओके। और करेंटली आप इस प्रेजेंट स्टेट में बहुत बैलेंस सिचुएशन में हैं कोई भी डिसीजन लेने के, ओके। और यस, पहले से आप बेहतर पोजीशन में भी हैं एक्शन लेने के, मूव्स लेने के, और मुझे फ्यूचर में आप एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर कार्ड, आप कोई भी गोल आपका डिज़ायर हो, और अगर पार्टनरशिप में भी आप, मुझे हो सकता है कोई प्लान्ड मूव, प्लानिंग के साथ हो सकता है कि कोई आप मूव लें, ओके, प्लानिंग और स्ट्रक्चर के साथ आप कोई मूव लें, ओके। यहाँ पे भी अगर आप चेस फ्लोर जो है काइंड ऑफ चेस का है, और यहाँ पे भी चेस मूव का काइंड ऑफ, सो आप लेंगे तो प्लान्ड मूव में इंटेलेक्चुअल मूव होगा आपका, इंटेलेक्चुअल मूव होगा कि किस तरह से सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए, ओके। सो इन फ्यूचर आप ये करेंगे। प्रेजेंटली आप एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को कि कैसे सिचुएशन गई और आपसे क्या गलती हुई, आपको कैसे इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए था, या आपको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, क्या चीज़ करनी चाहिए थी, ओके। अभी भी काइंड ऑफ आप डीपली इंटरेस्टेड हैं उस ऑप्शन में, चाहे आपका कोई पार्टनर हो या फिर आपका कोई गोल हो, लेकिन अभी भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं इसको, और अभी भी आप उस पाथ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ओके। और यहाँ पे क्योंकि लवर्स ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्योंकि आप उस मतलब उस डिज़ायर को आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, आपके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में, ओके। अगर गोल है तो गोल भी अगर आपका कोई है सो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में, और आप न्यू स्टार्ट करेंगे, आपको हो सकता है कोई आइडिया आ सकता है, या कोई अपॉर्चुनिटी दिख सकती है जिससे न्यू बिगिनिंग और न्यू वे से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ओके। और आप कोई फ्यूचर में कोई इंटेलेक्चुअल या बेटर प्लान्ड मूव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इन फ्यूचर में, यस। सो आपके लिए यही मैसेज है कि यस, आपको इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए, और आप फ्यूचर में प्लान्ड वे में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी न्यू बिगिनिंग का दिखा रहा है, ऑल्दो आपकी सिचुएशन में एंडिंग आपको लग रही हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू स्टार्ट्स होंगे, ओके। और करेंटली आपको इन दोनों कार्ड से भी एडवाइस है कि आप अपने आप को ऑनर करें और लाइफ जो आपको ऑफर कर रही है उसको भी एक्सपीरियंस करें, ओके, कामनेस के साथ, ओके। और यहाँ पे क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, सो यहाँ पे अगर नीचे जैसे लिखा है अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ, आपके अंदर वो टैलेंट्स हैं, कि आपके अंदर वो गिफ्ट्स हैं कि आप इस सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न आउट कर लेंगे, ओके। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, सो यस, चीज़ें फ्यूचर में आपके लिए फेवरेबल जाते हुए दिख रही हैं, सो कैसे सॉल्व होंगी आपकी चीज़ें, सो एग्जैक्टली मुझे आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स दिख रही हैं, और फ्यूचर में आप कोई परफेक्टली प्री प्लान्ड मूव लेते हुए दिख रहे हैं, सो आपको वरी करने की और एंजाइटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यू बिगिनिंग हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई न्यू बिगिनिंग हो, अदरवाइज मुझे लगता है आपको कोई आइडिया स्ट्राइक कर सकता है कि क्या चीज़ वर्क कर सकती है, आप सोच सकते हैं, ओके, और कि क्या चीज़ इसमें वर्क कर सकती है, और आप कोई बेटर मूव या बेटर प्लान के साथ सामने आ सकते हैं, ओके। देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, आपके लिए क्या एडवाइस है, ओके। सो हम 3 कार्ड्स लेंगे। हाँ, हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स था ना बैक ऑफ डेक में, देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स था बैक ऑफ डेक में, और आप भी देखें तो आप ट्रांजिशन में हैं, ठीक है। ऑल्दो अभी जो आपकी सिचुएशन है काइंड ऑफ रिस्की है, आपकी काइंड ऑफ सिचुएशन रिस्की है, बट आप डिफरेंट आइडियाज़ सोच रहे हैं चीज़ें ट्रांसफॉर्म करने के, आप लर्निंग्स अपने आप को एनलाइटन कर रहे हैं कि कैसे आप जो है इस फेज से नेक्स्ट
नेक्स्ट इस स्टेप से, इस फेज से नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट फेज पे जा सकें। ऑल्दो आपको अभी प्रेजेंट सिचुएशन आपको थोड़ी ट्रिकी लग रही है। ओके, सो देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। एडवाइस फॉर कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स कि उनको इस सिचुएशन में फ़िलहाल कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ओके, एस ऑफ कप्स, स्टार कार्ड, just a minute, okay, and we have 5 of wands, बैक ऑफ द डेक में है hermit। ओके, सो क्लियरली आप सोल ग्रोथ पाथ पे हैं और आप अपना वे खुद फाइंड आउट कर लेंगे जब आप कंप्लीटली एनलाइटेंड हो जाएंगे कि आपको इस सिचुएशन को कैसे ओवरकम करना है। सो यस, आप एनलाइटनमेंट की जर्नी और ग्रोथ की जर्नी पे हैं और अभी आप डिस्कवर कर चीज़ों को हाई लेवल से देख रहे हैं कि कैसे चीज़ें जो हैं आपके फेवर में जा सकती हैं। ओके, आप सीख रहे हैं अपने पास्ट लेसन से। ये आपका रिफ्लेक्शन का फेज़ है, हमने उसमें भी देखा था, आपके पहले किंग ऑफ कप्स भी था। ओके, सो दैट वाज काइंड ऑफ, ये भी मेडिटेटिव पोज है और वहाँ पे भी जो है बैक ऑफ द डेक में हमारा हर्मिट कार्ड था। सो आप सेल्फ रिफ्लेक्शन के मोड में थे उसमें। ओके, सो यस, तो आपके लिए क्या एडवाइस है? ऑल्दो इट्स नॉट क्लियर, आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे आइज़ नहीं है, द कार्ड्स जो है आपको भी दिख नहीं रहा है, लेकिन आपके लिए हो सकता है न्यू स्टार्ट हो सकता है, कोई नया स्टार्ट हो सकता है, नई तरीके से चीज़ें शुरू हो सकती हैं आपकी सिचुएशन में। ओके, और तब आप जो हैं उसको अपने लिए कैसे अपने फेवर में करना है, कैसे अपने फेवर में टर्न आउट करना है, उसके बारे में तब आप सोचेंगे। ओके, तब आप जो है चीज़ें अपने हाथ में लेंगे। अभी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आपके न्यू स्टार्ट और न्यू बिगिनिंग्स होने के चांसेस हैं स्ट्रांगली। एस ऑफ कप्स भी है और हमारा पेज ऑफ वॉन्ड्स भी था। सो न्यू स्टार्ट्स और न्यू बिगिनिंग्स के चांसेस हैं। आपकी सिचुएशन रिवाइव होगी, जो होप लूज़ हो गई थी वो होप फिर से जगेगी, क्योंकि यहाँ पे है स्टार कार्ड। ओके, स्टार कार्ड भी जो है होप और फेथ का कार्ड है और आपकी विश और डिज़ायर ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि स्टार कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। सो यस, आपकी विश और डिज़ायर ज़रूर पूरी होगी और आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। ओके, जो भी चैलेंजेस हैं वो आप क्रॉस करके आगे बढ़ जाएंगे, हो सकता है कुछ चैलेंजेस हों। लेट मी सी व्हाट आर द चैलेंजेस, लेट मी हैव 2 कार्ड्स रिगार्डिंग 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड्स 5 ऑफ वॉन्ड्स की क्लैरिफिकेशन के लिए एंजल्स, व्हाट आर द चैलेंजेस? चैरियट, 8 of wands, Knight of wands, सो हमारे पास 5 of wands की क्लैरिफिकेशन में है चैरियट एंड 8 of wands। ओके, सो हमारे पास 5 of wands की क्लैरिफिकेशन, मुझे ऐसा लग रहा है आपके काइंड ऑफ हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी चैलेंजेस हैं वो क्विकली आने वाले समय में डिसिपेट होंगे या रिमूव होंगे, लेकिन आपको चैरियट की एनर्जी में अपने आप को रखना पड़ेगा। आपको जो जस्टिफाइड हो उसकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा। आपको थोड़ा इमोशनल होकर भी सोचना पड़ेगा। कभी कभार हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट लाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं अपने आप ही अननेसेसरली। सो आपको एडवाइस है कि आपको अपने आपको इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आने के लिए चैरियट की एनर्जी में मूव करना पड़ेगा। बहुत क्विकली एक्शन लेंगे अगर आप जो भी सही है उसकी तरफ, जो भी आपका हार्ट डिज़ायर करता है उसकी तरफ अगर आप क्विकली चैरियट की तरफ पावरफुल होकर एक्शन लेंगे, स्पेशली इमोशंस को अगर आप प्रेफरेंस देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फायरी एनर्जी बहुत है, क्योंकि फायरी एनर्जी काइंड ऑफ ईगो को भी डिनोट करती है एंड जस्ट बिलो एम्परर। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप अपनी सिचुएशन को ईगोइस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हों, इसलिए आप थोड़ी लिमिटेशंस या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। ओके, आप थोड़े अपने इमोशनल साइड को देखिए और चीज़ों को बेटर जज कीजिए कि ब्लैक एंड वाइट क्या है आपकी सिचुएशन में, तो आपकी सिचुएशन में काइंड ऑफ क्विकली ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ओके, यस, सो आई होप कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी मिली होगी कि आपकी सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगी और आपको आगे क्या करना चाहिए या आपके लिए क्या एडवाइस है। सो आपके लिए एडवाइस यही है कि
आप होप और फेथ मत लूज़ कीजिए, और जो है आप थोड़ा अपना ईगो को साइड रख के, फायरी एनर्जी को थोड़ा साइड रख के आप जो है अपने इमोशंस को भी प्रेफरेंस दीजिए और बेटर जज कीजिए सिचुएशन को कि ब्लैक एंड वाइट क्या है सिचुएशन में, और जो भी नेसेसरी एक्शन हो वो लीजिए। ओके, एट द सेम टाइम मुझे आपके लिए न्यू स्टार्ट्स और न्यू बिगिनिंग्स दिख रही हैं। सो आने वाले समय में हो सकता है कि चीज़ें आपकी सॉल्व हों, और ये आपका एनलाइटनमेंट का पाथ है, और अगर आपको अभी नहीं भी दिख रहा हो लेकिन न्यू स्टार्ट है आपके लिए। ओके, सो एक्शन लीजिए अपनी चीज़ों में, अपनी सिचुएशन में एक्शन लीजिए, और जो सही हो उसको चूज़ कीजिए। आपके लिए यही एडवाइस है। आपके पास वो गिफ्ट्स हैं कि आप अपनी सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न आउट कर सकें, और एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स भी हैं आपकी हेल्प के लिए। ओके, सो आप यस आप जो आपको उचित लगता है उस डायरेक्शन में मूव कीजिए, और जो भी ब्लेसिंग्स और जो भी जिस भी पाथ पर आप गाइडेड हैं उसको फॉलो कीजिए। सो आई होप आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल, और हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच। बाय। हाय कार्ड नंबर 3, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगी। ओके, सो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है वेनिटी। ओके, वेनिटी मीन्स वेस्ट। यू आर नॉट सेटिस्फाइड हो सकता है पास्ट में आप सेटिस्फाइड नहीं हो। ओके, और ओके, सो मुझे काइंड ऑफ ऐसे भी लगता है कि आपके सिचुएशन या सराउंडिंग्स में वैसे लोग नहीं हैं जैसे आप चाहते हैं, या जिनके अराउंड आप डीपली लव और कंडीशनड फील करें, क्योंकि आपका स्टोन भी है वो है रोज़ क्वार्ट्ज, और रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी जो है लव और अनकंडीशनल लव और कंपैशन के लिए होता है। हो सकता है आपके सराउंडिंग्स में सपोर्टिव लोग कम हों, या फिर उनकी तरफ से काइंड ऑफ आप जैसा लव या डेप्थ इन रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करना चाहते हो वैसा आपको नहीं मिल पाता हो। ओके, सो आपकी सिचुएशन में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, और यस जो भी आपके सेल्फ डाउट के फियर्स हैं, वैलिडेशन काइंड ऑफ हो सकता है कि आप बाहर से सीख करते हो वैलिडेशन, या सेल्फ डाउट रहता हो आपको। ओके, सो इन सब चीज़ों की वजह से आप हैप्पी नहीं महसूस करते हो। ओके, और आपके आसपास सिचुएशंस में मुझे ऐसे लगता है कि आपको लोनलीनेस महसूस होती हो, या आप डीप लव नहीं महसूस करते हो, डेप्थ कम लगती हो आपको अपने रिलेशनशिप्स में। सो देखते हैं आपके लिए करंट सिचुएशन में क्या आता है, या कार्ड्स में क्या आता है, एट द सेम टाइम आपके लिए क्या एडवाइस है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कभी कभार कहते हैं ना कि मेरे दोस्त तो बहुत हैं लेकिन दोस्त नहीं है इन द सेंस कि मतलब हो सकता है कहने को आपके बहुत दोस्त हो लेकिन आपकी कॉन्वर्जेशंस एम्प्टी रहती हूँ। ठीक है, आप हो सकता है जितने कंपैशनेट या लविंग हो लोगों के साथ, उतना आपको डीप लव या अफेक्शन जो है आपके सराउंडिंग से नहीं मिलता। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपकी सिचुएशन में क्या आ रहा है, और हम देखेंगे कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस और एडवाइस है। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड। ओके, इससे पहले हम आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़। कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास सेंट जर्मन कर्मा रिलीजिंग। ओके, लेट मी सी दिस कार्ड। Saint Germain, karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. सी मैं आपको बोल रही थी टॉक्सिक इन्वायरमेंट, टॉक्सिक लोग, या फिर काइंड ऑफ ऐसे लोग जिनके साथ हो बिकॉज दे आर विथ यू बट यू डोंट एन्जॉय टू बी विथ देम। ओके, सो यस हो सकता है कि आपका आप कर्मा रिलीज़ कर रहे हो अपना। ठीक है, हो सकता है कि आप बेटर एनर्जी डिज़र्व करते हो, और आप उस बात के थ्रू जा भी रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपने जो कार्मिक बॉन्ड्स हैं उनको भी रिलीज़ करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में आपको बेटर रिलेशनशिप मिलने के चांसेस है। आपके सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे है मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। आप किसी भी तरह की अगर टॉक्सिसिटी कहें तो टॉक्सिसिटी, या फिर कोई ऐसा नेचर जो आप टॉलरेट नहीं कर सकते, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए आगे मुझे बेटर चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है आप अभी नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आप इंट्यूटिवली या इंटरनली
आपको महसूस होता हो कि येस समथिंग इज़ गुड फॉर मी अहेड, ओके, लेकिन आप उससे शायद अभी देख नहीं पा रहे हो। ओके, सो लेट्स सी कि व्हाट वी हैव मोर फॉर कार्ड नंबर 3। ओके, सो क्या कार्ड है हमारे पास? ओ, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्ट्स, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो दिस वाज आल्सो इन पाइल नंबर 2। तो अगर आप कार्ड नंबर 2 रीडिंग की तरफ ड्रॉन हुए, कार्ड नंबर 2 की तरफ ड्रॉन हुए, तो उसमें भी हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। ओके, सो हमारे पास है थैनेटोस, न्यू बिगिनिंग्स। ओके, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्ट्स। ये आपको हो सकता है ओवर द टाइम रियलाइज़ हुआ हो कि जिन रिलेशनशिप्स पे आप इतना वर्क कर रहे हैं, जिन पे इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपको वहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। ओके, और अब आपकी सिचुएशन में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। ओके, सो यस, न्यू स्टार्ट्स होंगे या एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी आपकी लाइफ में, बेटर चीज़ें आएंगी, बेटर गुड एनर्जी आएगी। ओके, काफ़ी एक्सेप्टिंग और लविंग एनर्जी हो सकता है फ्यूचर में आपको देखने को मिले। ओके, सो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स में क्या आ रहा है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड 5 कार्ड्स। ओके, सो मून, Queen of Wands, just a minute, 3 of Coins, Ace of Wands, King of Coins. Okay, बैक ऑफ द डेक में है एम्परर। ओके, सो यस, आप बैक ऑफ द डेक में क्योंकि एम्परर है, सो आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, आप काइंड ऑफ चीज़ों को कैसे वर्कआउट करना है वो सीख रहे हैं। हो सकता है कि आप इमोशंस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है। आप यस इमोशंस या इंट्यूटिव हो सकते हैं। यहाँ पे भी वाटर है। यस, आप इमोशंस पे इन्वेस्ट करते हो, इमोशंस आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हो। ओके, ओके, सो हो सकता है एक टाइम हो जिसमें आप अपने इमोशंस को बहुत इन्वेस्ट करते हो, इमोशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो। ओके, लेकिन करेंटली मुझे लगता है कि आपने पास्ट में हो सकता है थोड़ी सैडनेस फेस की हो, या काइंड ऑफ वेगनेस या कन्फ्यूजन या कम क्लैरिटी फेस की हो सकता है कि आप क्लियर रहते हो अपने इमोशंस के लिए, लेकिन सामने वाले जो हैं काइंड ऑफ विशी वॉशी एनर्जी में रहते हो, या काइंड ऑफ वेग रहते हो, या ट्रांसपेरेंट कम रहते हो, जो काइंड ऑफ आपको सैड रखता हो। ओके, ओके, और लेकिन जो भी आपको डाउट्स है, जो भी आपको वेगनेस है, मुझे लग रहा है कि आप जो है अब इस अपने पुराने पाथ से मूव होके अब आप जो है इस एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं। यह है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, यानी कि चाहे कुछ चीज़ें कम सेटिस्फाइंग भी हो, लेकिन आप जो हैं आप अपनी रिदम को नहीं भूलते हैं। ठीक है, आप अपनी रिदम को नहीं भूलते हैं, आप अपनी प्रॉपर बाउंड्रीज रखते हैं। जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उन चीज़ों को भी प्रेफरेंस देते हैं। ओके, और आप क्वीन की एनर्जी में ऑपरेट करते हैं। ओके, क्वीन की एनर्जी में ऑपरेट करना पसंद करते हैं। ओके, और यही जो है काइंड ऑफ यही लेसन आपको काइंड ऑफ सीखना है कि आप जो है उन चीज़ों पे एक्शन लीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आप उन चीज़ों पे एक्शन लीजिए जिन भी चीज़ों पे आप एक्शन लेना चाहते हो। आप जो है इमोशंस या वेगनेस में ही उलझे ना रहिए। ओके, अगर सपोज़ किसी की कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही, ठीक है, और आप उस पर आप जो है अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, लेकिन आप उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे, आप उनको बता नहीं रहे, या फिर कि इस तरह का जो है सपोज़ इस तरह की चीज़ आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं करेगी, उस चीज़ के लिए आप अवेलेबल नहीं हैं, इस तरह के तो फिर ये यस एक्शन लेना अपनी तरफ। सपोज़ कि कोई आप क्योंकि वर्क एनवायरनमेंट भी हो सकता है, यहाँ पे 3 ऑफ कॉइन्स और किंग ऑफ कॉइन्स है, सो वर्क एनवायरनमेंट का मैं आपके लिए एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज़ आपको कोई मैनेजर या बॉस हो सकता है, हो सकता है कि उन्होंने आपको सर्टेन टास्क दिया करने को, आपने वो उन्हें करके दिया, बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि उन्होंने आपको स्कोल्ड किया हो कि आपने कोई एग्जिस्टिंग टास्क में आपने उनके टास्क में ये पॉइंट मेंशन नहीं किया, या फिर ये वाली चीज़ ये कंपोनेंट ऐड नहीं किया। ओके, और आपको ये बुरा लग रहा हो कि ये कंपोनेंट तो उन्होंने बोला ही नहीं था। ठीक है, एडिशनल कंपोनेंट जिसकी बात अभी वो कर रहे हैं वो तो उन्होंने बोला ही नहीं था, और अभी पूरे स्टाफ और पूरे जो है
टीम के सामने आपको काइंड ऑफ इंसल्ट या काइंड ऑफ ऐसे शो करें कि जैसे आपकी गलती है। ओके, सो लेकिन आप अगर उसी समय ही अपने लिए स्टैंड लेके आप बोल्डली बोलें कि मेरे को केवल कि आपको केवल इतना ही टास्क असाइन हुआ था, ठीक है, और आपने वो बहुत अच्छे से किया और इस चीज़ को मैनेजर सर ने अप्रूव भी किया था, ठीक है। ये जो एडिशनल टास्क है ये उन्होंने बाद में ऐड ऑन किया है, लेकिन फिर भी जो है वो नेक्स्ट डे आप उन्हें करके दे देंगे, समथिंग लाइक दैट, कि आप एक्शन लीजिए जो गलत चीज़ है, आप अपने लिए वॉइस रेज कीजिए, आप अपने लिए डिज़ायर्ड एक्शन लीजिए। ओके, और अपने लिए सॉलिड बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए कि ऐसी को जो चीज़ आपको नहीं पसंद है वो आपकी लाइफ में ऐसे वर्कआउट नहीं करेगी। ओके, लेकिन प्रेजेंटली मुझे लग रहा है कि आप को एडवाइस की जा रही है कि आप फेवर करें जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, आप अपनी रिदम में डांस करिए, आप लोगों को एडवांटेज ना लेने दीजिए अपना, और ये आप इन फ्यूचर अब सीख जाएंगे या ऐसी पोजीशन में आएंगे कि आपके आसपास चाहे जैसे भी लोग हों, यू विल शाइन, यू विल ग्रो लाइक अ किंग, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स है, ये आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हो सकता है, और यहाँ पे भी एम्परर है। सो आप काइंड ऑफ लीडरशिप एट्रीब्यूट्स को फिलहाल अपनी सिचुएशन में देख रहे हैं। अगर आपके आसपास काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी नहीं भी है, सो ये काइंड ऑफ आपके लिए आपको अपनी सिचुएशन में फर्दर बेटर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स का है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप की जा रही हैं। आपकी जो फिलहाल की जर्नी है वो काइंड ऑफ आपको काइंड ऑफ एक बेटर पर्सन बना रही है, ठीक है, कि हाउ टू एक्ट ऑन थिंग्स। एक सर्टेन इमोशंस आर इम्पॉर्टेंट, बट जब एक्शन लेने की बात आती है, सो अपने लिए एक्शन कैसे लेते हैं, अपने लिए कैसे स्टैंड लेते हैं, ठीक है, और क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या नज़रिया होना चाहिए हमारा लाइफ के प्रति और लोगों के प्रति। सो आप इस चीज़ को और डीपली जान रहे हैं इस जर्नी के थ्रू। ओके, जो काइंड ऑफ आने वाले समय में आपको काफ़ी ग्रोथ और काफ़ी रिवॉर्ड्स देगा। ओके, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, आपको चीज़ों का आप काफ़ी बारीकी से चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, और ये काइंड ऑफ आपके लिए बहुत रिवॉर्ड्स जनरेट करेगा। ओके, हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है, आपके लिए क्या एडवाइस है। 3 कार्ड एडवाइस प्लीज़, एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर कार्ड नंबर 3। ओके, सो अगर आप स्टक हो तो यस, आपकी सिचुएशन में चेंज आएगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और जैसे होता है ना कि पावर बढ़ जाना, जैसे पहले अगर आप 2 हाथों से काम कर रहे थे, इस चैलेंज को फेस करने के बाद आप काइंड ऑफ आपके अंदर ऐसी पावर आ जाएगी कि आप जो है मल्टीटास्किंग काइंड ऑफ चीज़ें कर पाएंगे, आपकी पावर बढ़ जाएगी इन शॉर्ट, ठीक है, आपकी पावर बढ़ जाएगी, आप चीज़ों को बेटर समझेंगे और चीज़ों को जो है आपकी लाइफ में इससे काफ़ी ग्रोथ होगी। ओके, द लवर्स, आप उन चीज़ों की तरफ एक्शन ले पाएंगे जिन चीज़ों की तरफ आप सच में वर्क करना चाहते हैं। हो सकता है काफ़ी प्लान्स, काफ़ी ड्रीम्स हमारे अटके रहते हैं बिकॉज ऑफ ओनली वन चैलेंज। ओके, सपोज किसी को बोलने में सपोज जैसे डर लगता हो, ठीक है, बोलने में सपोज डर लगता हो, और अभी प्रेजेंटली सपोज उनको वर्क एनवायरनमेंट में या कुछ ऐसी सिचुएशंस में बार बार उनको ऐसे जाना पड़ रहा है कि उनको स्टेज पे प्रेजेंटेशन देनी पड़ रही है, या सपोज थाउजेंड्स या नंबर ऑफ पर्सन्स या डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के सामने, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल या लोगों के सामने उन्हें अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है, प्रेजेंट करना पड़ रहा है। सो ऑल्दो अभी उन्हें चैलेंजिंग लग रहा हो, अभी हो सकता है कि जो ऑडियंस में लोग बैठे हो वो उनको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हो और काइंड ऑफ मजाक भी बना रहे हो, ठीक है, और काइंड ऑफ उनके आसपास एनवायरनमेंट में टॉक्सिसिटी भी हो, बट आफ्टर 3 टाइम्स 4 टाइम्स यही चीज़ फेस करने के बाद जो वो स्किल डेवलप हो गई पब्लिक स्पीकिंग, नाउ कोई भी स्पीकर कोई भी बिठा दो उनके सामने और जो है उनके लिए वो इस चीज़ को क्रॉस कर लेते हैं और वो काइंड ऑफ उनके लिए बहुत रिवॉर्डिंग है, और वो उन्हें पावरफुल खड़ा करके पावरफुल बना के पावरफुल बना देता है फ्यूचर के लिए। ओके, और सपोज अब जो है आप किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो जिसमें काइंड ऑफ आप सपोज कोई लीड पोजीशन अपना आप एक किसी कंपनी के प्रोजेक्ट को लीड पोजीशन पे जो है प्रेजेंट करें, सपोज इन फॉरेन कंट्री या कोई आपके लिए बहुत प्रेशियस अपॉर्चुनिटी जिसको काइंड ऑफ आप केवल ड्रीम ही कर सकते थे, और अब जो है इस चैलेंज को फेस करने के बाद ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए। ओके, सो यस, आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जो है डायरेक्ट होंगे, इससे श्योरली हो सकता है कि कोई ड्रीम कम ट्रू भी हो। यस, आप बोल्डली क्रॉस कर लेंगे सारे चैलेंजेस को, एस ऑफ सोर्ड्स का है, आप जान जाएंगे कि चीज़ें कैसे वर्कआउट होती हैं, आप जान जाएंगे आपके लिए चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगे, और बोल्डली जो आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी आप उन पर अटैक करेंगे और जो है एक्शन लेंगे। सो
इसी चीज़ के लिए आप रेडी हो रहे हैं। और आपको एडवाइस भी यही रहेगी कि आप जो है उनको चूज़ कीजिए, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप पावरफुल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सो लक भी काइंड ऑफ आपकी साइड में होगा। ओके, सो आप एक्शन लेना मत भूलिए, एक्शन लीजिए जिन भी चीज़ों की तरफ आप एक्शन लेना चाहते हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हों, और अपने मूव्स और एक्शंस में थोड़ा बोल्डली, थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचिए, अपना परसेप्शन थोड़ा चेंज करके सोचिए और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। आपके लिए यही एडवाइस रहेगी। आई होप आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी, और आपके लिए ये रीडिंग अगर हेल्पफुल रही हो सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। आई होप you have enjoyed this reading. Bye.